पेजेस लेके दिया ना सब लोग, प्लीज कीप लाइक अराउंड 7 to 8 पेजेस विद यू। ठीक है, 7 to 8 पेजेस विद यू। प्लीज कीप 7 to 8 पेजेस विद यू। अच्छा, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि एनवायरमेंट का कोर्स जो हम अभी वापस 1 घंटे का ही करेंगे। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जब जाता है तो वो काफी हैवी हो जाता है, फिर 2 घंटे का वीडियो। तो हम लोग 1 1 घंटे का कोर्स ही करेंगे। एंड दिवाली से पहले हमारा ये होगा कि हम इसको कवर कर लेंगे। दिवाली से पहले आपका एनवायरमेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। देन कंप्लीट वन टाइम के लिए एनवायरमेंट फुल्ली कंप्लीट। चलिए सर, so let's start. We are doing a comprehensive course on environment and ecology for UPSC Civil Services Examination. And today is our 39th lecture and we hope कि इनसे पहले जितने lectures हो गए हैं उन सभी के notes आपके well prepared हैं and वो सारे के सारे lectures आपके well revised भी हैं। Yes sir. तो हम पढ़ रहे थे क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर हमने बहुत सारी चीजों को जो है वो कवर अप कर लिया था। यस सर। तो आई होप आपको लास्ट क्लास में से एक जो हमने डायग्राम बनाया था वो बहुत ही अच्छे से याद होगा। सर कौन सा डायग्राम? डायग्राम था जिसमें हम पहले लिखते थे 1972। यस सर, मुझे पूरे तरीके से याद आ रहा है कि 1972 के आगे हम लिख देते थे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। यस सर। फिर क्या हुआ था? फिर आपको पता हो तो सर आपके पास था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर सर फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर था WHO। इन तीनों ने मिला और इन तीनों ने कहा कि हमको एनवायरमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाई दे क्रिएटेड UNEP। क्या बनाया था? UNEP जो है इन्होंने आपके पास यहाँ पे बना लिया था। तो साइमल्टेनियसली UNEP भी था, फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया एंड इन दिनों ने ऐड होकर के कहा कि हमको भी कुछ बनाने का है, हमारे पास कुछ रिपोर्ट रिपोर्ट तो होनी चाहिए ना जिसके थ्रू हम काम करेंगे। यस सर। तो उस रिपोर्टिंग के लिए इन्होंने बना दिया सो कॉल्ड IPCC। आई होप यहाँ तक की क्लियर कहानी जो है वो सभी को क्लियर हो गई। फिर क्या हुआ सर? फिर IPCC ने दे दी अपनी रिपोर्ट। क्या दे दी? IPCC ने सर दे दी अपनी रिपोर्ट और IPCC ने जब रिपोर्ट दी तो उसके बाद आपके पास हो जाती है सो कॉल्ड अर्थ समिट। यस सर। हमको पूरी तरीके से याद है सर, इस अर्थ समिट को ही रियो समिट भी कहते हैं और इस अर्थ समिट को ही हम UNCED भी कहते हैं। यस, ये ध्यान रखना, इसी को हम UNCED भी कहते हैं। और इस अर्थ समिट के 5 आउटकम्स जो है वो निकले थे। क्या निकले थे सर? इस अर्थ समिट के 5 आउटकम्स जो है आपके पास यहाँ पे निकले थे, जिसमें क्या क्या था? जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, एजेंडा 21 था। यस, जिसके अंदर डिजर्टिफिकेशन से भी आपके पास यहाँ पे बात करी गई थी, जिसके अंदर UNFCCC भी आपके पास था एंड जिसके अंदर आपके पास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बातें भी करी गई थी। यस सर। इसमें से जो UNFCCC है इट डील्स विद क्लाइमेट चेंज और हम लोगों ने क्लास के अंदर आगे इस UNFCCC को ही पढ़ना स्टार्ट किया था। यस सर। तो जब हमने UNFCCC को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने देखा कि UNFCCC। यस सर। फिर क्या मिलते हैं? फिर सर ये लोग मिलते हैं और मिलते हैं जब इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। फिर धीरे धीरे सर ये ना CMA भी होते लग गए। यस सर, हमको पूरा याद आ रहा है। CMA का मतलब क्या होगा कि एक क्लास के बच्चे उसमें से कुछ सिलेक्टेड बच्चे। यस सर, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल अलायंस। यस सर। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे चलने लगी थी। आई होप आप लोगों को पता होगा कि UNFCCC का जो हेडक्वार्टर है, हाँ सर जयपुर में। जयपुर? अरे जयपुर में नहीं, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में सर। बचपन से ही यहीं जाना था। ये सर पता नहीं क्यों ही मैं यहाँ पैदा हो गया। अगली बार हाँ, मैं ना ऐसे गाना अगले मोहे हाँ, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो और मोहे पैदा न्यूयॉर्क में कीजो। हाँ सर, ऐसे बोलना है ना। हाँ, अगले जन्म में मोहे 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 बिटिया ही कीजो और पैदा मुझे न्यूयॉर्क में कीजो। हाँ सर। यहाँ जयपुर इंडिया में ना सर बड़ी दिक्कतें हैं सर। यस सर। तो फिर हमने देखा था कि सर ये लोग सबसे पहले कहाँ मिले? बर्लिन। यस। ना 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 ना। किस किस ने मनीष देखा है? आई होप यू ऑल रिमेम्बर बर्लिन। या यस, बर्लिन जानते नहीं जानते बर्लिन? यस। तो उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद हो जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। यस सर, हमको पूरा का पूरा याद है क्योटो प्रोटोकॉल। मगर सर क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम में कोई रोड मैप बना नहीं था, इस वजह से ये लोग मिलते हैं मराकेश में। कहाँ मिलते हैं? मराकेश में। यस सर। मराकेश में क्या हुआ? मराकेश में आपके पास हो गया था रोड मैप प्रिपेयर्ड। यस सर। पूरा का पूरा रास्ता बता दिया गया था कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे होगी। मगर फिर भी उससे कुछ खास खास बनी नहीं थी।
तो उसके बाद ये लोग दिल्ली में मिलते हैं और दिल्ली के बाद मिलते हैं मॉन्ट्रियल में। यस सर। मॉन्ट्रियल में क्या हुआ, तो फाइनली सबने यहाँ पे साइन कर दिया, सिग्नेचर दे दिया, अपने सबने ऑटोग्राफ दे दिया सर। लास्ट सिग्नेटरी आपके पास बन गया था कनाडा। तो कनाडा ने अपनी यहाँ पे मॉन्ट्रियल में बुलाया और यहाँ पे साइन करा, और साइन कराने के बाद यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्योटो फेज आया। क्योटो का फेज 1 क्या था, तो 2008 से लेकर के 2012, ये आपके पास यहाँ पे क्योटो का फेज 1 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। चलो सर, फिर क्या हुआ, फिर मॉन्ट्रियल में फेज 1 वगैरह तो बना दिया, मगर एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। क्या करोगे, कैसे एक्शन लोगे, एक्शन कैसे लोगे, एक्शन कैसे लोगे? अभी आ रही है आवाज नाउ? अभी 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 अरे यार, अभी आ रही है? अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी सही है? चलो, वरना अभी मेरे को 2 मिनट इंस्टाग्राम की रील्स देख के आना पड़ जाता। यस। चलो, गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो सर फेज 1 आपके पास है, और फेज 1 के बाद हमने कि ये action लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो हाँ, कि- रुको, मैं थोड़ी देर पे मैं बिना स्टूडेंट की तरह थोड़ी देर क्लास के बीच में ना इंस्टाग्राम चला जाता हूँ। ओहो, बहुत बड़ी अच्छी रील आ रही है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। अब आ रही है, आवाज आ रही है? अभी आ रही है? यस, अब आ रही है, या इट वर्क्स, इट वर्क्स। है ना? घर पे अगर आपसे कोई पूछे ना कि पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम क्यों चलाते हो, तो बोल देना कि नेट नेट लाने के लिए। सर भी चला लेते हैं एक बार। चलिए, क्लियर? यस सर। तो फिर बोला कि कोई एक्शन वैक्शन तो लेना पड़ेगा ना। यस सर, करेंगे कैसे से, तो इसलिए आपके पास आता है बाली एक्शन प्लान। क्या आता है? बाली एक्शन प्लान। बाली एक्शन प्लान के अंदर हमने दो चीजों की बातें करी थी। एक कि सर टेक्नोलॉजी को ना ट्रांसफर कर दो, हाँ सर, हम नई नई टेक्नोलॉजी जाएंगे, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दो। और एक सर रेड की बातें आपके पास यहाँ पे कर दी गई थी। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे रेड की बातें जो है वो कर दी गई थी। यस सर, फिर क्या होता है? फिर सर सीसीडी में कॉफी पियेंगे सर, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। यस। C4 आपके पास हो जाता है कोपेनहेगन। C4 आपके पास हो जाता है सर, CCD था हाँ, कुनकुन। और डी फॉर आपके पास हो जाता है दोहा। तो ये तीन समिट आपके पास यहाँ पे होते हैं। तो जब कोपेनहेगन किया गया था ना, हाँ सर, एक तो इसमें रेड प्लस की बातें करी गई थी। सिर्फ बातें कह रहा हूँ मैं, बातें, एस्टैब्लिशमेंट नहीं, सिर्फ बातें। कि रेड प्लस की जो है वो बातें आपके पास यहाँ पे करी गई थी। और एक बोला गया था कि भैया एक्शन एक्शन की बातें तो ठीक है, पर एक्शन करने के लिए पैसा चाहिए होता है। यस, और इसके लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड की बातें जो है आपके पास यहाँ पे करी गई थी। फिर सर कुनकुन में क्या हुआ? कुनकुन में ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की बातें करी गई थी, हाँ सर, इसको ना एस्टैब्लिश कर दिया गया। वाह सर, कितनी अच्छी बात है। यस सर। एंड जो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना था एक्शन प्लान के तहत, इसके लिए एक कमेटी बना दी गई थी। क्या बनाई गई थी सर? एक कमेटी बनाई गई थी फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एंड सर दोहा में क्या हुआ? दोहा में सबसे पहले तो NF3 को ऐड कर दो सर, किसमें? लिस्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज में। यस सर। उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्योटो के लिए इन्होंने फेज 2 भी लॉन्च कर दिया। कितने साल का सर? 8 साल का। कब से कब तक? 2013 से लेकर के 2020 तक के लिए आपके पास ये भी जो है आपके पास यहाँ पे टारगेट जो है वो लॉन्च कर दिए गए थे। तो उसके बाद कहाँ पे मिलेंगे? उसके बाद ये लोग मिल जाएंगे सीधे वर्सोवा में। यस, उसके बाद कहाँ मिलते हैं? उसके बाद हमने देखा था कि सर उसके बाद जो है ये आपके पास यहाँ पे वर्सोवा में जो है वो मिल जाते हैं। वर्सोवा में क्या हुआ था आपके पास? तो वर्सोवा में जो रेड प्लस को पहले डिस्कस किया गया था, इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की बातें चलेगी। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी की बातें आपके पास चलेगी। और फिर इनको अचानक से पता चलेगा, तो क्या पता चलेगा? कि यार ये जो फंड वंड हम क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, उसमें किसी तरह का कोई पैसा वैसा तो है ही नहीं। यस, जो फंड हम क्रिएट कर रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई पैसा वैसा तो है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता चलती है। उसके बाद आपके पास लीमा का समिट होता है, और उसके बाद सो कॉल्ड हमारे पास आ जाता है पेरिस। यस सर। तो पेरिस में होगा, पेरिस में क्या होगा? पेरिस में होगा पेरिस अग्रीमेंट, जिसमें नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये प्लीज ध्यान रखना, पेरिस में यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है, जिसे हम कहते हैं INDC सर, मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। कि भैया तुम ही बता दो कितना क्या करोगे। यस। पेरिस में प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आपके पास एक वर्ड आएगा विच इज सो कॉल्ड INDC। सर INDC मतलब इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। कि यार हमने ना तुमको बहुत बोल दिया कि डेली के 10 घंटे पढ़ा करो, 10 घंटे पढ़ा करो, 10 घंटे पढ़ा करो, तो तुम 10 घंटे नहीं पढ़ते हो। तो अब तुम ही बता दो तुम कितना पढ़ोगे, व्हाट इज योर इंटेंडेड
ना डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कि तुम डेली कितना पढ़ लोगे, मतलब तुम कितना पॉल्यूटेंट को कम करोगे। योर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यस व्हाट इज योर इंटेंशन। तो ये पेरिस में आपके पास यहाँ पे बातें आ जाती है। फिर डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन तो आपने बता दिया, मगर ये सब करोगे कैसे? हाँ सर, इसके लिए फिर से एक रोड मैप की जरूरत है कि नहीं है? इसके लिए आपको फिर से एक रोड मैप की जरूरत है कि नहीं है? हाँ सर। और रोड मैप जब भी लेना होता है कहाँ जाते हैं हम सीधा चला जाते हैं सर मरक्केश में। हम यहाँ से सीधे चले जाते हैं मरक्केश में, और फिर मरक्केश में आपके पास यहाँ पे जो है फिर से रोड मैप का तैयार की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास होता है ग्लास लो में। क्लियर सर। तो ना सर हमको ना ये तो पूरा ही याद हो गया, ये तो हमको ना पूरा ही याद हो गया। यस सर। सर अब ना इन सब की डिटेलिंग करा दो सर, सबकी डिटेलिंग करा दो ना। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ ना, मैं कराऊंगा ही नहीं सर, क्या बात कर रहे हो सर? हम छोटे से बच्चे सर, हम कैसे पढ़ेंगे इतने सारा? आप अगर नहीं पढ़ाओगे तो देखो। तो क्या होता है कि अब हमारे पास कॉप 27 हो चुका है, हमारे पास कॉप 28 हो चुका है। तो व्हाट वी फील कि ये अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। ठीक है, ये अब हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं रहे। बट in order to understand COP27, COP28, and the further upcoming COPs and whatever happening like है ना with regard to climate change, हमको हिस्टोरिकली जो भी चीजें हुई है, जो भी डेवलपमेंट्स हुआ है, उनका क्रक्स पता होना चाहिए। क्लियर? क्या होना चाहिए? हमको उनका क्रक्स जो है वो पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे हुई थी। So in order to know that crux, in order to know only that important factors या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, तो हम ना जो मेन चीजें आपके पास यहाँ पे हुई है, क्या हुई है, जो मेन चीजें आपके पास यहाँ पे हुई है, हम उनको देखेंगे सर। जिससे आपको एक डेवलपमेंट का पूरा फेज पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो हुई है। तो डेवलपमेंटल का पूरा फेज पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग जो इन डेप्थ जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे COP27, COP28। क्लियर? यस। क्योंकि बीच में घूमने से कोई मतलब नहीं है अभी, वो सब पुराना हो चुका है। बट अभी वाली चीजों को समझने के लिए बैकग्राउंड में जितना भी चाहिए वो सारा हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो आप कभी भी अब नेट के ऊपर जाओगे, सर्च करोगे कोपेनहेगन में क्या हुआ, आपको 2 पेज की PDF मिल जाएगी, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हो गया। क्लियर सभी को? यस, वो हो गया। तो हम सिर्फ देखेंगे कि हिस्टोरिकली बनी कैसे चीजें, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्योटो प्रोटोकॉल को। और यही वो प्रोटोकॉल है जिसको सबसे ज्यादा डिटेल में हम लोगों को पढ़ना होता है। So now let us understand what is Kyoto Protocol. What Kyoto Protocol is. रेडी सब लोग? यस। 3 से 4 पेजेस रखना, एक ही घंटे की क्लास होगी। क्योटो प्रोटोकॉल को हम अच्छे से समझेंगे, इससे आगे भी जो हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, उनको भी अच्छे से समझेंगे। तो खत्म करना है ना, यस, साथ के साथ पूरा का पूरा रिवाइज करते हुए जाना है। क्लियर? फर्स्ट इज क्योटो प्रोटोकॉल। चलो सर। तो क्या हुआ था ना, क्या हुआ था सर कि 1997 का टाइम था। हाँ सर, 1997 का टाइम था। 1997 के अंदर क्योटो को एडॉप्ट किया गया था। क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया था। बट तुम्हें याद है क्या सर कि क्योटो के बाद हमने मराकश के अंदर रोड मैप बनाया था? हाँ सर। फिर मॉन्ट्रियल में गए थे, वहां पे जाकर के साइन हुआ था। यस सर। फाइनली कनाडा में साइन किया था। यस सर। पता है वो कब हुआ था सर? 2005 के अंदर। ओ माय गॉड सर, ये 2005 के अंदर। तो इसका मतलब ये फाइनली जो एनफोर्स हुआ वो कब से हुआ? 2005 के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे ये फाइनली आपके पास एनफोर्स जो है आपके पास यहाँ पे होता है। अब क्या हुआ यहाँ पर आपके पास? सबसे पहले तो कि भैया अगर आपको आपकी क्लास के ऊपर आपको अपनी ये जैसे हमारी क्लास है, इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। यस सर, बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपको इन सबके ऊपर ढंग से काम करना है ना सर, हाँ, तो अगर आप सबका एक जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। यस, अगर मेरे को यहाँ से मैक्सिमम सिलेक्शन चाहिए तो क्या मैं एक जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट कर सकता हूँ? नहीं सर। जनरलाइज ट्रीटमेंट कैसे करोगे? इनमें से हो सकता है 3 बच्चे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। यस सर, आपको इनको सिर्फ एक राइट गाइडेंस देने की जरूरत है। इनमें से सर ये हैं जो थोड़े से भटके हुए हैं सर, इनको थोड़ा सा सर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ये सर बिल्कुल गोलू मोलू सर, इनको कुछ पता ही नहीं है सर, इनको तो बिल्कुल पेन पकड़ना भी सिखाना पड़ेगा। यस सर, इनके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। सर आपको ही नहीं, छोड़ो सर, ये जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लड़के हैं ना, हाँ सर, इनको भी बोलो कि वो भी 2 मिनट इनको पढ़ा लिया करें। इनका रिवीजन हो जाएगा और इनका भला हो जाएगा। या सर ये लोग जो है सर, इनको भी बोलो कि थोड़ा जब भी टाइम मिले तब इनकी हेल्प कर दिया करो। इनका रिवीजन हो जाएगा, इनका भी भला हो जाएगा। तो सर ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हमको कहीं से भी मैक्सिमम आउटपुट चाहिए
या मेरे को किसी भी स्ट्रेटेजी का एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, या मेरे को एक आउटपुट चाहिए, तो हमको जनरलाइज्ड अप्रोच में हम नहीं जा सकते। क्या नहीं कर सकते? हम जनरलाइज्ड अप्रोच में नहीं जा सकते। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा सर? हमको करना पड़ेगा कैटेगराइजेशन। क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा कैटेगराइजेशन। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इट? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इट कि यस सर, हमको कैटेगराइजेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जब अब इन सारी चीजों को, क्लास को ना पॉल्यूशन से रिप्लेस कर दो और क्लास को जो है वो कंट्रीज से रिप्लेस कर दो, तो क्या हम सारी कंट्रीज के ऊपर एक ही तरीके की चीजें लगा सकते हैं? नहीं सर, एक ही तरीके की चीजें तो नहीं लगा सकते। एंड दैट इज वाई क्योटो क्या करता है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी, जो भी सिग्नेटरी कंट्रीज हैं या दूसरी कंट्रीज हैं, उन सभी का कर दिया गया आपके पास क्लासिफिकेशन। यस, इनका जो है आपके पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है कि कैसी कैसी कंट्रीज जो है आपके पास यहाँ पे होगी। तो प्लीज देखो, मैं लिखवा रहा हूँ, ऐसे ही ऐसे याद में रखना, वरना टेक्निकली तो कभी भूल, कभी याद ही नहीं कर पाओगे कि कैसे है। ठीक है, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। तो सबसे पहले याद करो, एक कंट्री आएगी जिसको हम बोलेंगे NX1। क्लियर? क्या बोलेंगे? NX1 बोलेंगे। समझ आया सभी को? यस, क्या बोलेंगे? NX1 जो है हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। क्लियर? NX1 मैंने बोला, क्या बोला? NX1 मैंने बोला। चलिए यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने पहला वर्ड क्या लिया है? NX1। ये साथ के साथ लिखते चले जाना भले। ये अभी एक बार समझ लो, क्या बोल रहा हूँ मैं? NX1 बोल रहा हूँ, NX1। NX1 में कौन कौन सी कंट्रीज आएगी? तो आपके पास एक तो आएगी सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, कौन कौन आएगा? डेवलप्ड कंट्रीज। और एक आपके पास यहाँ पे आती है जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, यानी जिसको हम बोलते हैं EIT, इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। ये दो कंट्रीज आएगी। क्लियर? NX1 में कौन आएगा? डेवलप्ड कंट्रीज प्लस इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। समझ आया सभी को? ये याद हो जाएगा, बहुत ही छोटी सी चीज है। क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज प्लस इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। डेवलप्ड कंट्रीज प्लस इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, ये दो चीजें आएगी, डेवलप्ड प्लस इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। आर वी गुड विद इट? यस, आर वी गुड विद इट? डेवलप्ड कंट्रीज प्लस इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। अब देखो समझना, अब देखो समझना, इसके बाद एक और कंट्रीज का बनाया गया जिसको हम बोलते हैं NX2। ठीक है, ये कौन है? ये आपके पास होती है NX2। क्लियर? अब देखो ये NX2 कौन सी होगी? सबसे पहले तो समझना, NX2 जो है वो NX1 का ही एक सबसेट है। तो इट इज सबसेट ऑफ NX1। ठीक है, NX1 का ही सबसेट है। तो सर सबसेट है तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज होगी? इसमें वो डेवलप्ड कंट्रीज बोल रहा हूं मैं सिर्फ, इसमें वो डेवलप्ड कंट्रीज होगी। कौन सी कंट्रीज? डेवलप्ड कंट्रीज। मैंने इकोनॉमी इन ट्रांजिशन नहीं कहा। क्लियर? यस, मैंने इकोनॉमी इन ट्रांजिशन नहीं कहा। मैंने क्या कहा? सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज। मैंने सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज कहा, मैंने इकोनॉमी इन ट्रांजिशन नहीं बोला, मैं बोला ही नहीं। तो इसमें सबसेट ऑफ NX1 कंट्रीज, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज जो आपके पास होगी, दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंट और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। किस किस को देंगे? एक इकोनॉमी ट्रांजिशन वाली कंट्रीज को, यस, एंड इकोनॉमी ट्रांजिशन वाली कंट्रीज को, और एक डेवलपिंग कंट्रीज को। क्या कर रहा है? नहीं आ रहा? आवाज आ रही है? नहीं आ रही मेरी? मैं ऑडिबल? रुको, मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम चले जाता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी रील देख लो। यस, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है ना? हाँ, मैंने एक रील देख के आ गया मैं। बस, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस, आई सॉ अ ब्यूटीफुल रील। वापस वो इंस्टाग्राम देखना पड़ेगा।
मैं 2-3 इंस्टाग्राम की रील लाइक भी करके आ गया। अब तो आ रही है आवाज़? यस, इंस्टाग्राम ने ना नया मतलब वो किया है कि वो कैसे व्यूअर्स बढ़ाएगा। इस हिसाब से इंस्टाग्राम पर ही लाइव लेनी रहेगी रही बात। हाँ, देखो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। यस, चलो। तो अब देखो स्क्रीन भी आ गई है आपके सामने। तो स्क्रीन पे क्या लिख रखा है? एनएक्स 1 कौन सी कंट्रीज़ होगी? फिर से ध्यान देना, एनएक्स 1 कौन सी कंट्रीज़ होगी? एनएक्स कंट्रीज़ है डेवलप्ड कंट्रीज़ प्लस ईआईसी, ईआईटी, ठीक है? इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। फिर एनएक्स 2 में कौन सी आएगी? सबसेट ऑफ एनएक्स 1 ओनली। एनएक्स 1 का ही सबसेट। बट उसमें क्या होगा? जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो हेल्प करेगी इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्निकल सपोर्ट टू इकोनॉमी इन ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। क्लियर? यस, यानी क्लास के होशियार बच्चे वो दूसरे बच्चों की हेल्प करेंगे पढ़ने में। क्लियर सभी को यहाँ तक? एनएक्स 2 समझ में आया सभी को? एनएक्स 2 क्या होगा? यस, एनएक्स 2 सभी को समझ आया? क्या हुआ? यस सर। अब देखो क्या हुआ, ये पहले तो ये बना दिए गए थे। उसके बाद समय जो है वो आगे आपके पास चलता रहा। समय आगे चलता रहा, समय आगे चलता रहा, समय आगे चलता रहा, देखा गया कि भाई कैसे काम चल रहा है नहीं चल रहा। पर आपको पता ही है दुनिया तो ढीठ है, उन्होंने किसी ने कोई काम किया नहीं। तो फिर बाद में यहाँ पे, बाद में कह रहा हूँ, बाद में उसी टाइम बाद में यहाँ पर एक और एनेक्स बनाया गया, जिसको बोलते हैं एनेक्स बी। ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। जिसको बोलते हैं एनेक्स बी। ठीक है, कहीं पे एनेक्स ए है क्या सर? एनेक्स ए है ही नहीं, एनेक्स बी ही है। यस, एनेक्स बी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनेक्स बी। तो एनेक्स बी कौन सी होगी? एनेक्स बी को सबसे पहले ध्यान रखो, ये सेकंड राउंड में बनाया गया है। सेकंड राउंड पता है कौन सा था? 2008 से 2013। यस, हम पूरा क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, तो हम वो भी देखेंगे। तो सेकंड राउंड में इनको जो है वो बनाया गया। ये कौन होती है सर? ये आपके पास होती है एनएक्स 1 कंट्रीज ही। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, एनएक्स 1 कंट्रीज ही होगी। तो मतलब डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि ये एनएक्स 1 की वो कंट्रीज होगी जिनको अब कंपलसरी टारगेट दे दिए गए हैं। कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट जो है वो दे दिए गए हैं। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया कि हाँ सर तीनों में ही डिफरेंस है? एनएक्स 1 एक अलग चीज है, एनएक्स 2 एक अलग चीज है, और एनएक्स बी एक अलग चीज है। एनएक्स 1 और एनएक्स 2, सॉरी एनएक्स फर्स्ट एंड एनएक्स सेकंड, ये साथ में बना लिए गए थे। बट एनएक्स बी को सेकंड राउंड के टाइम में बनाया गया था, अभी नहीं बनाया गया है, बाद में बनाया गया। क्लियर? यस, समझ आया सभी को यहाँ तक? एनएक्स बी क्या हुआ? तो एनएक्स 1 एनएक्स 2 आधे से ज्यादा यूपीएससी एस्पायरेंट को ये बात पता ही नहीं है। वो एनएक्स 3 कर देते हैं, या फिर वो एनएक्स ए और एनएक्स बी कर देते हैं। यस, आप सबको पता चला क्या है? एनएक्स 1 एनएक्स 2 एंड एनएक्स बी है। यस, एनएक्स 1 एनएक्स 2 एंड एनएक्स बी है। यस सर। फिर ना मतलब यूएनएसएससी वाले भी ना पता नहीं मतलब क्या ही करते हैं। तो मतलब मैंने एक दिन, मेरे पास ना एक दिन उनका फोन आया। बोले क्या आया, क्या है सर? तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या कर रहे हो, कैसे क्या चल रहा है? बोला हम ना एक और एनएक्स कंट्री बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, एनएक्स 3 जो है वो बना दो। बोला ना, ऐसा नहीं बनाएंगे। ऐसे तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत आसान हो जाएगा, लोगों को याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा क्यों, क्या करने वाले हो तुम? तो बोला ना, एनएक्स 3 नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे नॉन एनएक्स 1। यस, नॉन एनएक्स 1। क्लियर? फिर वो क्या बनाया? नॉन एनएक्स 1। अब नॉन एनएक्स 1 कौन सी होगी? ऑब्वियसली जो एनएक्स 1 में नहीं है। नॉन एनएक्स 1 कौन सी होगी? ऑब्वियसली जो नॉन एनएक्स जो एनएक्स 1 में नहीं है। तो दीज आर दी पार्टीज विच आर नॉट लिस्टेड इन एनएक्स 1। ठीक है, एनएक्स 1 के अंदर लिस्टेड जो है वो नहीं है। मोस्टली कैसी कंट्रीज होगी है? मोस्टली ये होती है लो इनकम कंट्रीज, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, एलडीसी, लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। क्या सर इनको किसी तरह के कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स देंगे क्या? ना 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 ना, देयर वर नो बाइंडिंग टारगेट्स। इनको किसी तरह के कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स जो है वो नहीं दिए गए थे। अब मेरे को एक बात बताओ, तो फिर सर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो फिर जो है वो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, क्या आपको ये पता चल गया कि सर कंट्रीज में
क्या क्या चीजें हुई है। सबसे पहले क्या था सर, एक बनाया NX1, फिर एक बनाया सर NX2, फिर क्या बनाया, फिर सेकंड राउंड में बनाया NXB। यस सर। फिर क्या बोला, NX3 बनाना है, तो बोला NX3 नहीं बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, नॉन NX1 बनाएंगे। क्लियर, ये समझ आ गया सभी को? I hope we are clear with it. I hope we are clear with the classification of the countries. Yes, NX1, NX2, NXB and then NX1. NX1 कौन सा हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज प्लस इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। NX2 कौन सा हो जाएगा, डेवलप्ड कंट्रीज जिसको की हेल्प करनी है, किसको, इकोनॉमी इन ट्रांजिशन और डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को। NXB कौन सा होगा, वो NX1 वाली कंट्रीज जिनको अब कंपल्सरी बाइंडिंग टारगेट दे दिए गए हैं। यस, एंड नॉन NX1 कंट्रीज कौन सी होगी, जो NX1 में नहीं है वो नॉन NX1 कंट्रीज। आर वी क्लियर विद इट? यस, गुड वन। तो अच्छा, तो चलो मेरे को ये बताओ, इनमें से कौन सी कंट्री, कौन सी कैटेगरी होगी जिसके अंदर कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट दिए गए हैं। इनमें से कौन सी NX कंट्रीज होगी जिसमें कंपलसरी बाइंडिंग टारगेट दिए गए हैं। NXP कंट्री, गुड वन। यस, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलो, गुड वन। तो ये चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती हैं, तो आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा। जैसा, चलो सर। तो अब मैंने क्योटो से पूछा सर, आपने क्योटो से पूछ लिया, हाँ मैंने क्योटो से पूछा, क्या पूछा, मैंने पूछा क्योटो भाई काम वाम कैसे करोगे, ये सब चलेगा कैसे। तो बोला सब चल जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे, बोला हमने इस चीज को चलाने के लिए हमने बनाया है एक सो कॉल्ड क्योटो मैकेनिज्म। क्योटो मैकेनिज्म क्या बनाया है, हमने बनाया है एक क्योटो मैकेनिज्म, जिसके थ्रू हम ये अश्योर करेंगे कि जो भी चीजें हम चाहते हैं वो हो। मैं कहा, चलो भैया बहुत अच्छी बात है। तो क्या करने क्या वाले हो उस क्योटो मैकेनिज्म में, बोला हम इस क्योटो मैकेनिज्म के अंदर तीन चीजें लेके आने वाले हैं। क्या लेके आने वाले हैं, तो तीन चीजें लेकर के आने वाले हैं। ओहो, मैंने कहा सही बात है भाई। तो उसने कहा कि हम क्योटो के अंदर तीन चीजें जो है वो लेकर के आने वाले हैं, तीन चीजें जो है वो लेकर के आने वाले हैं। चलो सर, पहली चीज क्या है, पहली चीज आपके पास होती है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। क्लियर। फिर सेकंड चीज आपके पास आती है जिसको बोलते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। और थर्ड आपके पास आती है जिसको बोलते हैं जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। लिखते चलो साथ के साथ ही, लिखते चलो। देखो ये इतना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं अगर साथ के साथ अगर ऐसे स्लाइड से पढ़ा दूंगा ना आपको, जैसे स्लाइड्स भी है, स्लाइड्स भी बन रखी है, ऐसी बात नहीं है स्लाइड्स नहीं है, तो आपके सामने आके कब आके निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। हाथ से लिख दोगे ना तो एक बार पता चल जाएगा, और ये वर्ड फिर बार बार आपके सामने आते रहेंगे, तो अपने आप याद भी हो जाएंगे। क्या क्या है, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, फिर है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और फिर आपके पास है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। यस, फिर है आपके पास जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, फिर है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और फिर है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो इसको समझते हैं ये सब क्या चीजें हैं। ये सब क्या चीजें हैं, तो मान लो हमारे पास यहाँ पे इंडिया में एक फैक्ट्री है। क्या सर, एक फैक्ट्री है, ओके सर, और फैक्ट्री का नाम है फैक्ट्री एक्स। ठीक है सर, फैक्ट्री एक्स के पास ना, मतलब यहाँ पे एक बॉयलर वो लगा रखा है इनका, और यहाँ से वो खूब सारा एमिशन एमिशन जो है वो करता है। क्या करते हैं, वो यहाँ से खूब सारा एमिशन वगैरह जो है वो करते हैं। अब इस एमिशन की वजह से इस फैक्ट्री को बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे फाइन्स भी इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। तो फैक्ट्री वालों ने एक बार क्या किया, बोर्ड मीटिंग करी और बोला कि यार बहुत खर्चा हो रहा है, ये टैक्स वैक्स फाइन वाइन लग रहा है, इसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट महंगा होता जा रहा है, तो कुछ करो ताकि जो है हमको ये टैक्स वैक्स ना देना पड़े। तो इन्होंने बोला कि ठीक है एक काम करो, हमको क्या करना है, हमको हमारा एमिशन जो है वो कम कर लेते हैं। तो बोला एमिशन कम क्यों करें, कि सरकार ने ना, हाँ सरकार ने टारगेट दिया है कि अगर आप एक्स अमाउंट से कम अगर आप एमिशन करते हो, तो हम लोग ना आपको लेट्स से कुछ कहते हैं ना कि कुछ पॉइंट्स दे देंगे। ठीक है, हम क्या देंगे, हम आपको कुछ पॉइंट्स देंगे। क्लियर, हम आपको कुछ पॉइंट्स देंगे।
ठीक है सर, उन पॉइंट्स को फिर आप ट्रेड कर सकते हो, उससे आपका टैक्स नहीं लगेगा, आपका फाइन नहीं लगेगा, ये चीज है। तो क्या होगा सर, तो क्या करेगा ये जो फैक्ट्री है ना, हाँ सर, ये अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करेगी। क्या करेगी? ये अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करेगी। टेक्नोलॉजी की जब इन्वेस्ट करेगी तब उसका एमिशन जो है वो कम होगा, और जब ये एमिशन कम होगा तो फिर इसको मिलेंगे पॉइंट्स, या फिर जिसको हम कहते हैं इसको मिल जाएंगे सर्टिफिकेट्स। चलो सर, तो अब देखो ये काम कैसे करता है। मान लो ये जो कंपनी है, ये सर, ये 100 यूनिट पॉल्यूशन जो है वो करती थी। ठीक है सर, और गवर्नमेंट ने इसको बोला कि भैया तुमको जो है वो 70 यूनिट से कम जो है वो, मतलब 70 यूनिट से ज्यादा का पॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है सर, तो कंपनी ने क्या किया, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, और उसके बाद कंपनी ने अपने एमिशन को रिड्यूस करके 30 यूनिट के ऊपर ही लेकर के आ गई। यस सर। तो अब गैप कितना बचा है? अब गैप बचा है सर 40 यूनिट्स का। तो ये जो 40 यूनिट्स का गैप बचा है, ये इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा इस कंपनी को। क्या मिल जाएगा? 40 यूनिट्स का एक सर्टिफिकेट जो है इस कंपनी को मिल जाएगा। यस सर। तो क्या कर सकते हैं सर, अब कंपनी क्या करेगी, इन 40 यूनिट्स को, यहाँ पे मान लो एक दूसरी फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाई, जिसके पास भी यहाँ से बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है। इस फैक्ट्री को भी बोला गया कि तुम 100 से रिड्यूस करके जो है वो 70 यूनिट तक जो है वो अपनी एमिशन जो है वो लेकर के आ जाओ। बट सम हाउ फैक्ट्री वाई ने बहुत सारे एफर्ट किए, मगर इनका जो है पॉल्यूशन कम नहीं हो पा रहा। जब इनका पॉल्यूशन कम नहीं हो पा रहा, तो ये क्या करेंगे, फैक्ट्री वाई ये 40 यूनिट्स परचेज कर लेगी। और जब ये परचेज कर लेगी तो ये पूरा पैसा वापस किसके पास चला जाएगा? 40x के पास। तो इनडायरेक्टली 40x ने अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा लगाया था, जिसकी वजह से उसकी यूनिट्स जो है ना, पॉल्यूशन जो है वो एमिशन कम लेके आया था, उसको ये पैसा वापस मिल गया कि नहीं मिल गया? यस। और बेसिकली जब ये ट्रेडिंग होती है तो इसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे फैक्ट्री एक्स जो है वो फायदे में रहेगी। यस सर। तो फैक्ट्री एक्स के लिए ये एक मोटिवेशन का काम हो गया कि नहीं हो गया? यस। फैक्ट्री एक्स के लिए मोटिवेशन का काम हो गया। तभी तो भाई कंट्रीज या कंपनी है, वो एमिशन को रिड्यूस करने के लिए काम करेगी। क्लियर? अब फैक्ट्री वाई देखो, फैक्ट्री वाई ने खूब सारा टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट किया, बट वो कुछ कम नहीं कर पाया। तो वो क्या करेगा, वो सिंपली यहाँ पर टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट ना करके, क्योंकि मान लो वो टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसके प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, मान लो प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, तो सब सारी चीजें देखनी पड़ती है ना, हम सिर्फ पॉल्यूशन थोड़ी ना पकड़ के बैठ सकते हैं, हमको सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी सेम टेक्नोलॉजी रखेगा ताकि इसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम रहे और बिकती रहे। और ये क्या करेगा, वो यहाँ से ये परचेस कर लेगा, जिसकी वजह से और भी जैसी दूसरी कंपनीज हैं, वो अपना एमिशन जो है वो कम करेगी। तो बोलेगा ठीक है भैया, मैं पॉल्यूशन खूब कर रहा हूँ ना, पर मैं तुम्हारी टेक्नोलॉजी के अंदर पैसा लगा रहा हूँ, मैं तुम्हारे एमिशन रिडक्शन को खरीद ले रहा हूँ, ताकि ओवरऑल जो पॉल्यूशन जा रहा है वो कैसा होगा, वो कम होगा। समझ आया सभी को ट्रेडिंग मैकेनिज्म? यस। आई होप मैंने इसको जस्ट एक नाम दे करके कि कार्बन ट्रेडिंग होगी या कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म होगा, मैंने इसको पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। समझ आया सभी को? डन? यस। चलो सर, तो इसी चीज को अगर मैं इसमें कार्बन से इसको रिप्लेस कर दूं, तो इसको बोला जाता है, ये जो एमिशन रिडक्शन एमिशन ट्रेडिंग है, ये आपके पास होती है, जिसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। यस। या फिर जिसको हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट सिस्टम। तो कार्बन ट्रेडिंग आपके पास आता है, कार्बन क्रेडिट सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे आता है। तो क्या होगा इसके अंदर, अगर हम कार्बन ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पे सरकार आपको, अगर आपने एमिशन रिड्यूस किए, तो फिर आपको एक ट्रेडेबल एमिशन सर्टिफिकेट देती है। ट्रेडेबल एमिशन सर्टिफिकेट देती है। आप इस सर्टिफिकेट को मार्केट में रख के पैसा भी उठा सकते हो। ठीक है, ये इकोनॉमी के कोर्स में देखा ना हमने। यस। तो वहां पे इनको मार्केट में रखते हैं, आप यहाँ से पैसा भी उठा सकते हो। और ये कोई ऐसा वैसा ही नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको एक कार्बन क्रेडिट मिला है, इसका मतलब आपको 1 टन CO2, 1 टन ऑफ CO2 एमिशन करने के अब परमिशन है ना, आपने इतना जो है वो यहाँ पे आपके पास अर्न कर लिया। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। चलो सर, तो ये आपके पास होता है कार्बन ट्रेडिंग एंड इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसको समझते हैं।
क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। लिखते जा रहे हो ना आप लोग साथ के साथ ही? लिख रहे हो ना? ये नोट साथ में बताते चलना, ये नोट साथ में बनाते चलना। मतलब रफ नोट्स बना लेना, ये लेक्चर जब अपलोड हो जाए तब शेयर कर लेना उसको। और इसके अलावा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप नेट के ऊपर जाओगे, आप बुक्स में जाओगे, बहुत कुछ मिल जाएगा इनके बारे में। बट वो तो क्या है कि फालतू उनको कंप्लीट करना है इसलिए लिखा हुआ है। अब ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमको ये सब तो इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये कार्बन ट्रेडिंग और ये तो आगे काम आता जाएगा हमारे लिए, इसलिए हमको पढ़ना है। अदरवाइज बाकी कोई भी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है। तो क्लीन डेवलपमेंट के अंदर आपको याद है कंट्रीज ऑफ NXB, NXB कंट्रीज याद है? अब देखो क्या हुआ, कैसे। ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, लेट्स से फैक्ट्री ए। ये फैक्ट्री ए एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर बनी हुई है, और ये एक कोई बहुत ही हाई क्लास प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, काफी अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है। अगर इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के साथ किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया तो इनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास खराब हो जाएगा। ठीक है, उसकी वो वैल्यू जो है वो नहीं रह जाएगी। तो फैक्ट्री ए के पास देर इज नो ऑप्शन कि वो अपने एमिशन को रिड्यूस कर सके। ठीक है, उसको सेम टेक्नोलॉजी के साथ ही काम जो है वो करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री ए के पास है नहीं, क्योंकि फैक्ट्री ए को तो पैसा कमाना है। तो इसी तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, वो हमेशा कैसी होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनीज होती है। अब उनको होता है भैया एमिशन होगा तो होगा, हम क्या करें, हमको पैसा कमाना है तो इंडस्ट्रीज तो चलेगी। यस, इंडस्ट्रीज तो चलेगी। तो ये कंट्रीज को आपको अगर पता हो तो हमने अभी क्या बोला था कि ये कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को, जिनके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही है, इनको यहाँ पर इनको यहाँ पर बाइंडिंग टारगेट्स दे दिए गए थे कि भैया आपको तो रिड्यूस करना ही करना पड़ेगा। यस, आपको तो रिड्यूस करना पड़ेगा, हम नहीं जानते, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। ये दे दिया गया था। यानी सर ये कौन सी कंट्रीज बन गई है? ये कंट्रीज अब आपके पास बन गई है NXB कंट्रीज। समझ आया यहाँ तक सभी को? ये कौन सी कंट्रीज बन गई? NXB कंट्रीज। तो अब इन कंट्रीज के सामने प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपने इनको ऊपर बाइंडिंग टारगेट लगा दिए कि नहीं, आपको जो है एमिशन को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। यस, एमिशन को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। बट ये कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने किया तो इनका पूरा मुनाफा खत्म। समझ आई प्रॉब्लम? समझ आई सभी को? प्रॉब्लम समझ आई? यस सर। तो इनको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया। सर कैसा ऑप्शन दिया गया? इनको ऑप्शन दिया गया कि मान लो तुमने एक कहानी सुनी है क्या? बोले सर कौन सी कहानी? कि भैया ये एक ठेला था, हाँ सर, यहाँ पर एक जो है वो एप्पल पड़ा था। क्या पड़ा था सर? एक एप्पल पड़ा था। ठीक है सर, ये एप्पल जो है वो 100 रुपीज का है। यस सर। एंड इसको दो लोगों को, यस, इसको जो है वो, ये दो लोग गए और दोनों ही जो है वो एप्पल लेना चाहते हैं। यस सर। और दोनों ही दोस्त हैं, दोनों ही जो है वो दोस्त हैं। तो ये लोग एप्पल को लेके आधा आधा करके खाना वाले थे। यस सर। अब पैसा चाहे ये दे या पैसा चाहे ये दे, एप्पल तो ले सकते हैं ना? यस, पैसा चाहे ये दे या पैसा चाहे वो दे, एप्पल तो ले सकते हैं ना? यस सर। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, इन्होंने अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखा। ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से एक प्रपोजल रखा कि आपको तो ओवरऑल अर्थ के ऊपर जो एमिशन है इसको कम करने का मतलब है ना। भाई तुम तो यही चाहते हो कि ओवरऑल अर्थ के अंदर जो एमिशन है वो कम करना है। यस। तो मैं अगर मेरी यूनिट से 100 यूनिट पॉल्यूशन निकाल रहा हूं, और एक और कोई फैक्ट्री है जो भी 100 यूनिट पॉल्यूशन जो है वो निकाल रही है, मैं बिकॉज ऑफ सम रीजन अपने 100 यूनिट पॉल्यूशन को कम नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं इस वाली फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा और इसके 100 यूनिट को कम कर दूंगा। क्लियर? यस, समझ आए? तो ओवरऑल पॉल्यूशन तो कम हो गया कि नहीं हो गया? यस। अब इस चीज को यहाँ पे लाओ। तो जो NXB वाली कंट्रीज थी जो अब यहाँ पे पॉल्यूशन को कम नहीं कर सकती, तो इनको बोला गया कि आप जाइए इन नॉन NX1 कंट्रीज में।
ठीक है, या नॉन एनेक्स वन बोल दो। आप बोल दो चलो ईआईसी में चले, ईआईटी ना, हाँ, इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, सॉरी, ईआईटी में या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में, इन दोनों में मिल जाओ। अगर आप अपना रिडक्शन कहीं कम कर सकते हो तो यहाँ पर जाकर के आप यहाँ पे चाहो तो टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दो, है ना, ग्रीन टेक्नोलॉजी को आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, या फिर आप चाहो तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है, या फिर आप किसी से कार्बन क्रेडिट खरीद लो। यस, ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले कि वो अपना जो है वो पॉल्यूशन अपना कम करें। क्लियर सभी को? इसे कहते हैं CDM, क्लीन डेवलपमेंट मिशन। समझ आया सभी को? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। यस। अरे समझ आया नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? क्लीन डेवलपमेंट मिशन मैकेनिज्म समझ आया सभी को? यस, कि भैया हम हमारे यहाँ पे नहीं करेंगे, हम कहीं और जाकर के पॉल्यूशन को जो है वो कम कर देंगे। आपको तो ओवरऑल पॉल्यूशन से कम करने से मतलब है। यस, ये तो वही वाली बात हो गई कि तरंग गिडवानी को 4 घंटे पढ़ना था, तरंग ने बोला मैं 4 घंटे नहीं पढ़ सकता, मुझे डांडिया खेलने जाना है, मेरी जगह प्रिंस पढ़ लेगा 2 घंटे। यस, आपको तो सर पढ़ाई से मतलब है ना, प्रिंस पढ़ लेगा। यस, चलिए, तो ये आपके पास क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इसमें पूरे वर्ल्ड में क्या भाग किसी को कोई को बहुत ज्यादा इसमें वो कंट्री कौन सी? आवाज नहीं मेरी? Yes, अभी आपने अभी am I audible अब? नाउ am I audible? चला रहा हूँ। अब आ रही है मेरी आवाज? अभी am I audible? यस। चलो। yes. हम लोग ना एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। आप मेरी फोटो देखना, मैं आपकी फोटो लाइक करूंगा, ऐसे बढ़िया फोटो लाइक करते करते पढ़ते रहेंगे। यस। चलो, तो अब देखो मैं क्या बता रहा था कि इस पूरे सिस्टम के अंदर पूरे वर्ल्ड में और किसी को फायदा नहीं हुआ, पर इंडिया और चाइना को मौज आ गई। इंडिया और चाइना को इसमें मौज आ गई। तो इस ये जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, इसके जो सबसे बड़े बेनिफिशियरीज रहे हैं वो कौन रहे हैं आपके पास? वो आपके पास इंडिया एंड चाइना जो है वो रहा है। यस। तो प्लीज राइट डाउन कि इनके जो बिगेस्ट बेनिफिशियरीज रहे हैं वो इंडिया एंड चाइना रहे हैं, और बाकी लोगों को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। बाकी लोगों को इसमें कोई खास फायदा जो है वो नहीं मिला। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, क्लियर। समझ में आना चाहिए आपको कि कौन किसके जहाँ पे करेगा। यही फैक्ट्री ए वाला ये भी तो कह सकता है कि मैं अपनी ही कंट्री में फैक्ट्री में जो है पैसा कम लगा देता हूँ कहीं पे, वहां का एमिशन रिडक्शन कर देता हूँ। नहीं, आपको नॉन डेवलपिंग में जाना है, सॉरी लीस्ट डेवलपिंग में जाना है, वहां पे ही इन्वेस्ट करना है। ये भी यहाँ पे बातें हैं, प्लीज ध्यान रखना। क्लियर सभी को? यस, प्रिंस समझ आया, तरंग समझ आया, संध्या, राहुल, सृष्टि, दिव्यांशी, रिया, गीश्री, ऋषभ एंड 26 अदर्स, समझ आया सभी को? जैसा, तो ये आपके पास होता है क्लीन डेवलपमेंट मिशन। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे होता है जिसको बोलते हैं जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन में क्या बोला गया कि भैया एक कंट्री होगी जो कि होगी आपके पास NX1 में से। तो अगर एक NX1 कंट्री एक NX1 कंट्री के साथ मिलकर के, ये दोनों ही मिलकर के अगर एमिशन को रिड्यूस करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। यस, मतलब दोनों ही कंट्रीज कैसी होनी चाहिए?
जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी मान लो दोनों फैक्ट्री कैसी होनी चाहिए, या तो एक ही कंट्री से हो या फिर एक जैसी कंट्री से हो। यस, दोनों ही NX1 डेवलप्ड कंट्रीज में से ही। समझ आया प्लीज? जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मतलब दोनों मिल करके एमिशन को रिड्यूस कर रहे हैं, बट दोनों डेवलप्ड वाले हैं। यस, ये होता है आपके पास ये। तो क्योटो को लेकर के आपको इतनी सारी बातें याद रखनी है, क्या क्या चीजें अभी तक देखो आपको याद हो जानी चाहिए। मैं क्योटो को समराइज करता हूँ एक बार, क्योटो प्रोटोकॉल एक बार समराइज करता हूँ। सबसे पहला है यहाँ पे आपको याद रखना है, वो याद रखना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या क्या याद रखना है सर? क्लासिफिकेशन में आपको याद रखना है NX1 कंट्रीज को, फिर NX2 कंट्रीज को, फिर आपको पता होना चाहिए कि NX3 नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ पे NXB है। और उसके बाद आपके पास आती है नॉन NX कंट्रीज, नॉन NX1 कंट्रीज। उसके बाद आपको याद रखना है इनके मैकेनिज्म को, क्योटो मैकेनिज्म। क्योटो मैकेनिज्म, क्योटो मैकेनिज्म के अंदर वापस तीन बातें करी गई हैं। सबसे पहला क्या है? इंटरनेशनल एमिशन रिडक्शन की बात। तीसरा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात। तीसरी जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात आपके पास यहाँ पे करी है। जो ये इंटरनेशनल एमिशन रिडक्शन है, इसी के अंदर आपके पास कार्बन ट्रेडिंग की बातें करी गई है। यस, या फिर कार्बन क्रेडिट की बातें जो है यहाँ पर आपके पास करी गई है। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस। एंड यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 1 कार्बन क्रेडिट, ये यूपीएससी ने एक बार पूछ भी लिया था, ये कितना होता है? इट इज इक्वल टू 1 टन CO2। 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन CO2। यस, ये एक बार यूपीएससी ने पूछ भी लिया था। उसके बाद और ध्यान रखना है क्या क्योटो से रिलेटेड, कि सर क्योटो के जो है वो 2 फेजेस थे। जो पहला फेज आपके पास था, यस, जो पहला फेज आपके पास था वो कब से कब तक था? वो था आपके पास 2008 से लेकर के 12 तक। और जो सेकंड फेज था आपके पास, वो था 2013 से लेकर के 20 तक। क्लियर? दिस इज क्योटो प्रोटोकॉल। ये आपके पास है पूरा क्योटो प्रोटोकॉल। इससे बाहर क्योटो प्रोटोकॉल से और कुछ नहीं आएगा। आई होप हमको थोड़ा सा टाइम तो लगा इसको समझने में, बट ये एक बार के लिए टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जस्ट विद सर्टेन एग्जांपल्स हमने इसको अच्छे से जो है वो कंप्लीट कर लिया। हैप्पी? अरे हैप्पी, मेरे को मुस्कान दिख नहीं रही। गुड, चलो गुड वन गुड वन गुड वन। गुड वन गुड वन गुड वन गुड वन। ऐसा नहीं यहाँ तक। चलिए, तो 1 घंटे का लेक्चर रखना है, तो थोड़ा सा तो अभी है हमारे पास टाइम, उसको और कंप्लीट करते हैं। यस। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक एक घंटे के लेक्चर्स करेंगे, तो जिस दिन छुट्टी होगी ना उस दिन थोड़ा ज्यादा भी कर लेंगे। जैसे अभी तो नहीं, अभी तो ये स्मूथली एक एक घंटा ही चलेगा डेली। और जब ये दिवाली वेकेशन होगी ना, आफ्टर 27 से लेके दिवाली तक, दिन के 2-2 क्लास वगैरह ऐसे करके हम इसको कंप्लीट करेंगे, बट दिवाली से पहले एनवायरमेंट हम खत्म करेंगे। ठीक है? चलो सर। तो नेक्स्ट आपके पास होती है सो कॉल्ड बाली मीट। बाली में मिलते हैं ये। बाली के अंदर आपके पास क्या होता है? तो बाली एक्शन प्लान बनता है। बाली एक्शन प्लान। बाली एक्शन प्लान के अंदर अब बातें क्या होगी कि भाई आपने जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बनाया है, या आपने जो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन किया है, इन सभी के लिए आपको टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना पड़ेगा।
अब समझ आया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बात क्यों आ रही है ना? अब हिस्ट्री से कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कि हाँ सर, पहले जब बातें होगी कि आपको वहां पे जाकर के एमिशन को रिड्यूस करना है, तो हवा में तो रिड्यूस कर नहीं दोगे, है ना? कि वहां पे कोई फैक्ट्री जो है वो एमिशन भेज रही है, तो आपने वहां पे ले जाकर के एक गुब्बारा लगा लिया और उसमें वो सारी गैस पॉल्यूशन भर करके अपने यहाँ पे लेकर के आ गए। ये तो करोगे नहीं। आपको वहां पे ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा आपको वहां पे। यस। तो ये आपके पास किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर बात करी जाती है रेड की। यस, रेड की। फिर ये रेड क्या है? रेड होता है रिड्यूसिंग एमिशन, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। अब सर, ये रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन की बात क्यों है? तो रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन की बात आपके पास यहाँ पे इसलिए है। यस, ठीक है, यस, एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की बात आपके पास इसलिए है क्योंकि अगर आपको पता हो तो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट को हम कार्बन सिंक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जब कभी भी फॉरेस्ट फायर्स वगैरह आपके पास यहाँ पे लग जाती है, तो उसके थ्रू बहुत सारी गैसेस आपके पास यहाँ पे रिलीज होती है। उसके थ्रू आपके पास बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है कि नहीं होती है? यस। उसके थ्रू आपके पास बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये होता है। अच्छा, एक ये पॉइंट भी याद रख लेना प्लीज, मैं वहां पे क्योटो में लिखवाना भूल गया था। एक ये पॉइंट भी देख लेना, पूछ लेता है कई बार, कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 6 ग्रीन हाउस गैसेस की बात करी गई थी। बेसिकली इनको रिड्यूस करना है। कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है। एंड 2013 के अंदर अफगानिस्तान बिकेम द 192nd एंड द लास्ट सिग्नेटरी टू द क्योटो प्रोटोकॉल। ये भी 2 पॉइंट्स जो है वो क्योटो से रिलेटेड ऐड कर लेना। ये भी 2 पॉइंट्स क्योटो से रिलेटेड ऐड कर लेना। क्लियर यहाँ तक? यस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। कोई भी प्लीज ध्यान रखना, NF3 को यहाँ पे मत लिख देना। NF3 वॉज अ गैस जिसको दोहा समिट के अंदर ऐड किया गया था, अभी नहीं। क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन में आएगा ना, तो वो NF3 को लेकर के ही फंसाएगा आपको, और वरना फिर कार्बन मोनोऑक्साइड लिख करके। ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपके पास ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्लियर? क्लियर, चलिए सर। तो क्योटो पढ़ लिया, बाली एक्शन प्लान पढ़ लिया। यस। नेक्स्ट आपके पास आता है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन के अंदर बातचीत करी जाएगी रेड प्लस को लेकर के। ठीक है, बातचीत करी जाएगी। ठीक है, एस्टैब्लिश नहीं किया है, बातचीत करी जाती है। यानी रेड प्लस को लेकर के यहाँ पर सिर्फ डिस्कशन हुआ है कि हाँ, इसकी भी हमको जो है वो जरूरत हो सकती है। एंड यहाँ पे एक और बातचीत होती है, किसको लेकर के? ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेकर के। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेकर के, इसको लेकर के आपके पास यहाँ पे बातचीत, ये सिर्फ बातचीतें चल रही है। ठीक है सर। फिर कोपनहेगन के बाद में कौन सा होगा सर? CCD, कुन कुन आपके पास यहाँ पे होता है। तो कुन के अंदर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो सर जिसकी बातचीत करी गई थी उसको एस्टैब्लिश कर देंगे। तो दे एस्टैब्लिश्ड ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड को जो है आपके पास यहाँ पे एस्टैब्लिश जो है वो कर लिया गया था। क्लियर? ग्रीन क्लाइमेट फंड को यहाँ पे आपके पास एस्टैब्लिश जो है वो कर लिया जाता है। एंड यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी थी उसका मैकेनिज्म बनाया जाता है। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर मैकेनिज्म जो है बनाया जाएगा। आप देख लो ना, सारी चीजें वन बाय वन हिस्टोरिकली चल रही है, कुछ भी ऐसी हवा में नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हिस्टोरिकली आपके आने वाले COPs को शेप कर रही है, कि अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा।
यस। अरे सब लोग आप अपने कैमरा चालू करो ना, कैमरा क्यों बंद कर रखे हैं? देवयांशी, रिया, गीश्री, संध्या, राहुल, मैथाली, तरंग, योगेंद्र, कैमरा क्यों बंद है भाई? ऋषभ, कंचन, कैमरा क्यों बंद है? इसलिए कैमरा चालू रखिए ना, ताकि दिखता रहे कौन कैसे कैसे पढ़ रहा है। ऐसा नेटवर्क प्रॉब्लम? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। लाइट चली गई थी? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बारिश है तो इसलिए, अच्छा कोई बात नहीं। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म की जो है आपके पास यहाँ पे बात करी जाती है। तो बोले इसको जो है वो कैसे करेंगे? अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तो एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाई जाती है। टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव कमिटी जो है आपके पास यहाँ पे बनाई जाएगी। क्लियर? यस। और एक आपके पास इसके लिए यहाँ पे बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क। द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क। ठीक है, एक कमेटी बना दी, एक नेटवर्क बना दिया, जिसकी हेल्प से सारी टेक्नोलॉजी जो है आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर जो है वो हो जाएगी। क्लियर सभी को? यस। तो ये तो हुआ इसकी बात। अब देखो इन्होंने ग्रीन क्लाइमेट फंड को भी एस्टेब्लिश किया है, तो थोड़ा सा ग्रीन क्लाइमेट फंड को भी देख लेते हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड, जीसीएफ। तो जीसीएफ को गवर्न करने के लिए, सो टू गवर्न जीसीएफ, इसके लिए आपके पास एक जीसीएफ बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? जीसीएफ बोर्ड, जो क्या करेगा? इसको जो है आपके पास यहाँ पे, यस, गवर्न करेगा। ठीक है, एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड आपके पास यहाँ पे बनाया गया। क्लियर? सर इस ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड के मेंबर कौन होंगे? मैंने बिल्कुल पूछा उनसे फोन करके कि भैया एक बात तो बताओ, इस जीसीएफ फंड के है ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड के बोर्ड के मेंबर कौन कौन होंगे? तो मेरे को उन्होंने यूएनएफसीसी वालों ने बताया कि सर दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय या इट विल बी कंपोज इक्वली ऑफ डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इक्वल पार्टिसिपेशन आपके पास मिलेगा ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। यस। So it will be composed equally of developed and developing countries. Clear? चलो सर, फिर क्या बात हुई? फिर मैंने उनसे पूछा कि यार एक और बात बताओ। बोले कौन सी बात? मैंने कहा एक बात बताओ, जितना भी पैसा आएगा इस ग्रीन क्लाइमेट फंड में, हाँ, वो पैसा तुम सारा कहाँ पे खर्च करोगे? तो बोला उस पैसे को हम इक्वली खर्च करेंगे। सो लिखना इक्वल अमाउंट फॉर, दो चीजों में ये पैसा खर्च किया जाएगा और इक्वली किया जाएगा। किस किस में? एक तो मिटिगेशन में, यस, और एक एडप्शन में। मिटिगेशन मतलब कि जो खराब हो चुका है उसको ठीक करने में, उसमें भी इक्वली पैसा लगाएंगे, और नई जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है या नई टेक्निक को अडॉप्ट करना है उसमें भी इक्वली पैसा लगाएंगे। क्लियर सभी को? यस। क्लियर? बिल्कुल सर। मैंने कहा पैसा किस किस से लोगे भाई? सबसे पैसा लोगे क्या? डेवलप से भी, डेवलपिंग से भी, सबसे पैसा लोगे क्या? तो बोला ना 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 ना, सबसे पैसा नहीं लेंगे हम, सबसे पैसा नहीं लेंगे हम। वी विल ओनली मोबिलाइज द मनी फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, इसमें पूरा डेवलप्ड कंट्रीज का पैसा डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ मोबिलाइज किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज का पैसा डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ मोबिलाइज जो है वो किया जाएगा। समझ आ रहा है सारा? यस। समझ रहे हो ना? हिस्ट्री सब कुछ हिस्टोरिकली है। सर आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो कि एनवायरमेंट पढ़ा रहे हो? मैं हिस्टोरिकली एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूँ। वाह सर वाह, नया तरीका निकाला है अपने एनवायरमेंट पढ़ने का। हिस्टोरिकली एनवायरमेंट पढ़ा रहा हूँ मैं। यस। ये ना हिस्ट्री का एक नया सब्जेक्ट है ना? समझ लेना। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री,
है ना? यस, ब्यूटी ऑफ हिस्ट्री, है ना? जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री होती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री होती है, वैसे हिस्टोरिकली एनवायरनमेंट भी होता है। यस सर, आप ना हमको ही बेवकूफ़ बना दो सारा। बेवकूफ़ कहाँ बना रहा हूँ? हिस्ट्री तो पढ़ा रहा हूँ। क्लियर यहाँ तक? यस, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये इतने कठिन है ना, लोगों को समझ ही नहीं आती है कि कब कहाँ पे क्या हुआ है, कब कहाँ पे आधा अधूरा सा पढ़ पढ़ा के छोड़ देते हैं वो। यस, आपने क्योंकि पहले कल लास्ट वाले लेक्चर के अंदर एक बार पूरा वो देख लिया ना, पूरा सीक्वेंस क्या होना है, तब आपके दिमाग में बैठ रहा है, हाँ अब आगे क्या होगा, हाँ अब आगे क्या होगा, हाँ अब आगे क्या होगा। तो आपको ये पूरा हिस्टोरिकली समझ आ रहा है। अब कभी बोल दोगे क्या कि बाली एक्शन प्लान के अंदर ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करी गई थी? अरे नहीं भाई, कहाँ से? यस, अब आपको पता है पहले क्लाइमेट फंड बनेगा, फिर उस फंड के अंदर पैसे की बात होगी कि आया ही नहीं। यस, ये चीजें आपके पास यहाँ पे हो जाती हैं। एक और कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो क्लास को खत्म करते हैं। एक आपके पास नेक्स्ट होता है दोहा समिट। यस, दोहा समिट। आई गेस दोहा तो सबको पता ही है। क्या क्या हुआ था? सबसे पहला, क्योटो गॉट एक्सटेंडेड। ठीक है। सेकेंड फेज ऑफ क्योटो आपके पास यहाँ पे आ गया था। कितने साल के लिए? 8 ईयर्स के लिए। और फेज क्या था? 2013 से लेकर के 20 तक का। सेकेंड फेज ऑफ द क्योटो। एंड सेकेंड क्या चीज है? NF3 का याद रखना है। NF3 वॉज एडेड इनटू ग्रीन हाउस गैस लिस्ट ऑफ क्योटो। क्लियर? NF3 जो है आपके पास यहाँ पे, सॉरी NH3। ठीक है, हाँ। NF3 जो है आपके पास यहाँ पे, नहीं NF3 तो है, हाँ NF3 तो है, हाँ NF3। NF3। तो NF3 जो है आपके पास यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर जो है वो ऐड हो गई थी। तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। मैं इसे कह के रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। बाकी आपके लिए इंस्ट्रक्शन तो है ही है, जाना नहीं है अभी कहीं पे भी।